ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर। देखिए, मैंने एंट्री कहाँ ली? मैंने बॉटम पर ली। ठीक है, अपने स्टॉपिंग वॉल्यूम जो भी आपने कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर एंट्री आपने ले ली। अब होता क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब अपने जो है 20-20 पॉइंट का या 40-40 पॉइंट का जो एसएल है उसको ट्रेल करते जाइए। जा रहा है ऊपर, जाने दीजिए। बीच में एक दो के रेड दिखती है, चलने दीजिए। एक सिनेरियो कुछ इस तरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ग्रीन कलर बनती है, ये भी ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद जो है कुछ इस तरह के रेड कैंडल बन गई है, जिसने पुराने दो ग्रीन कैंडल को क्लोज दे दिया। नीचे की तरफ देख रहे हो? जी सर। तो मैं इसके नीचे निकल जाऊंगा। एक होता है ये टारगेट बुक करने का। दो ग्रीन कैंडल है और उसके बाद रेड कैंडल आती है, जिसने प्रीवियस दो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। क्लोजिंग, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग दे दिया है। तो एक तरीका यह है, इस रेड कैंडल के नीचे प्राइस आते ही मैं बुक कर लूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक रेड कैंडल नहीं, बट उसने दो तीन रेड कैंडल बनते हुए उस दो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया। तो यहां पर भी मैं बुक करके निकल सकता हूं। तीसरा तरीका क्या है कि ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनती है जिसके वॉल्यूम काफी ज्यादा है। दैट मीन्स ये बाइंग क्लाइमेक्स हो गया। या कोई स्टॉपिंग वॉल्यूम बन जाते हैं जिसके ज्यादा वॉल्यूम है। या कोई नॉर्मली कोई कैंडल बनती है ग्रीन कलर की जिसके ज्यादा वॉल्यूम है। रेड कैंडल भी बन सकती है जिसके ज्यादा वॉल्यूम है। या कोई छोटी कैंडल बन सकती है, नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। कुछ भी बन जाए इन चारों में से, बनने के बाद फॉर एग्जांपल यहां पर स्टॉपिंग वॉल्यूम बना। बनने के बाद स्टॉपिंग वॉल्यूम के नीचे जो स्टॉपिंग वॉल्यूम जो बने थे ना रेड कलर के साथ, इसके नीचे जैसे ही, इस ग्रीन कलर के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दे देगा, आप वहां से एग्जिट कर लेना। ये है कुछ एग्जिट या टारगेट बुक करने के तरीके बता दिया आपको। आप क्लियर है? क्लियर सर। सर। ठीक है। अब ध्यान रखना, गलती यहां पर हो जाती है जब हम यहां पर एंट्री नहीं लेते। हम यहां पर एंट्री लेते हैं तो हमारे धड़कनें बढ़ने लग जाते हैं कि यार इसके नीचे रेड कलर बनती है, धड़कनें बढ़ने लग जाती है, यार यार नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो मुझे मिलेगा क्या, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट। कभी लॉस भी हो सकता है क्योंकि आपने टॉप पे ले लिया। एंट्री कहां लिया आपने? बॉटम पर या यहां पर ब्रेकआउट पे। तो आप आराम से ट्रेल कर सकते हो क्योंकि आपके पास तब तक जो है 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट आ चुका होगा। अगर तब आप आराम से यहां पर एग्जिट के लिए वेट कर सकते हो, जो आपको बताया था 4-5 तरीके। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 100 पॉइंट चला गया होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 पॉइंट वहां पे डिक्रीज होगा, तभी भी आप 70 पॉइंट लेके आओगे। 40 पॉइंट डिक्रीज हो गया तब भी आप 60 पॉइंट लेके आओगे। बट अगर एंट्री आपने अगर यहां कर दिए, बीच में कर दिए, तो फिर वो 40 पॉइंट नीचे आएगा, फिर आपको मिलेगा क्या? फिर आपको हो सकता है कि 5 पॉइंट में निकल रहे हो, 10 पॉइंट में निकल रहे हो, या कभी लॉस में भी निकल सकते हो। उस केस में डर लग जाता है अपने को। लोअर लेवल पे एंट्री को तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 पॉइंट मिल चुका होगा अपने को, 80 पॉइंट मिल चुका होगा, 100 पॉइंट मिल चुका होगा। अब मेरा 40 पॉइंट जाता है तब भी मैं 60, 60, 70 पॉइंट लेकर आऊंगा। तो एंट्री जरूरी है, जरूरी। एग्जिट जितने जरूरी है तो एंट्री जरूरी है। एंट्री कहां पे लिए है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके कितना ट्रेल कर रहे हो। अगर एंट्री बीच में ले रहे हो ना, तो आपको जो तरीका बताया था ना, आपको ये 4-5 तरीका आपको ये बताया था मैंने एंट्री सही जगह लेने की बात। अगर बीच में कहीं एंट्री करते हो तो ये 4-5 तरीकों को अप्लाई मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने लेट कर चुके हो, ऑलरेडी आपके हाथ से 40 to 50 पॉइंट निकल चुका है। समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर सर। तो ये मैं 4-5 पॉइंट बताया था, ये तब के लिए होगा जब आपने एंट्री सही जगह लिए हो, या यहां तक डब्ल्यू बटन बनने के बाद या ब्रेकआउट के बाद। तो आपके पास ऑलरेडी अच्छे पॉइंट आ गया, तब जाके इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई मत करो। ये भी दिखाया जाता है कि मैंने चलो एंट्री तो कर ली मैंने यहां पर इनिशियली, ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने एंट्री कर ली, बट जब मार्केट जो ऊपर चल रहा है ना, वो मोमेंटम लेस के साथ चल रहा है, लो मोमेंटम के साथ। तो मैं यहां पर एसएल ट्रेल करने के चक्कर में नहीं रहूंगा। जब आपको 4-5 पॉइंट बताया था यहां पर,
स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइम, बाइंग क्लाइमेक्स, इसके वेट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लो मोमेंटम के साथ चल रहा है। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल के नीचे यहां पर रेड कलर क्लोजिंग दे देती है, मैं वहां पर निकल जाऊंगा। यहां पर मैं दो कैंडल की क्लोजिंग, स्टॉपिंग वॉल्यूम की वेट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लो मोमेंटम के साथ चल रहा है। रिवर्सल लेने के चांसेस है, हो सकता है कि मैं बुक करने के बाद निकल जाए, बट मैं इस केस में वेट नहीं करूंगा, इस केस में रिस्क नहीं लूंगा। तो कंडीशन बहुत सारे हैं। क्लियर है? हाँ क्लियर सर। सर, क्लियर और ये सर। कंडीशन कहां से आए? कंडीशन कोई आज तो कोई नए टॉपिक तो बता नहीं रहा हूं। ये सारे वही टॉपिक है जो पहले समझाया था आपको। मोमेंटम लेस होगा तो रिवर्सल का चांसेस है, स्टॉपिंग वॉल्यूम होगा तो रिवर्सल का चांसेस है। तो रिवर्सल चांसेस का मतलब क्या होता है? मेरे पास अगर होल्डिंग है मैं निकाल लूंगा, मेरे पास पोजीशन है मैं निकल जाऊंगा। यही तो होता है रिवर्सल का सिग्नल निकलने का। इस तरह निकाला जाता है, एग्जिट किया जाता है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो कुछ ट्रेडिंग ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा आपको। हालांकि ये बेसिक ट्रिक्स है, छोटे मोटे है, ज्यादा कोई टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे मोटे ट्रिक्स है, बट वो इफेक्टिव है और ये डेली लाइफ में आपको वो देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं उसको आज सोच रहा हूँ कि आज बता देता हूँ। इन सारे ट्रिक्स को अपने जो पुराने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स जो भी स्टॉपिंग वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट बताया था, सेलिंग क्लाइमैक्स विथ हाई कैंडल, सॉरी कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, जो भी सिनेरियो बन रहा था अभी तक जो अपने डिस्कस किए थे प्रीवियस जितने भी क्लासेस में, मोमेंटम लो हो रहे थे, जितने भी डिस्कस किए थे, इन सारे के साथ मैंने आज के जो 3 4 5 टॉपिक पॉइंट बताऊंगा उसको भी एड ऑन कर लेना। तो क्या होगा, आप चीजों को आप समझ भी सकते हो और जल्दी पकड़ भी सकते हो। हम लोगों ने देखा कि मार्केट के जो बॉटम है या टॉप है उसको पकड़ने का क्या तरीका देखा आपने। एक देखा आपने स्टॉपिंग वॉल्यूम, एक देखा आपने सेलिंग क्लाइमेक्स या तो बाइंग क्लाइमेक्स, एक देखा आपने कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। ये तो तीन ही तो है या और कुछ है? ये तीन ही है मार्केट के टॉप या बॉटम पकड़ने के लिए। So, और एक है ना और वो ये आपने, वीक्स वाली कैंडल और हाई वॉल्यूम वाले। अरे वो आएगा हाई वॉल्यूम तो वही आ गया ना स्टॉपिंग वॉल्यूम में, नीचे की तरफ वीक से हाई वॉल्यूम स्टॉपिंग वॉल्यूम में आ गया वो। ओके। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमेक्स हो या बाइंग क्लाइमेक्स हो, एक कैंडल, कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल की कैंडल विथ हाई वॉल्यूम बने, एनगल्फिंग बन सकती है। यानी ग्रीन कैंडल अगर वह नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, ऊपर की तरफ जा रहा है रेड कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, ये होता है हाई वॉल्यूम कैंडल। कुछ भी बने, ये एक मार्केट का टॉप एंड बॉटम कैच करने का ये तरीका है, ये हमने देख लिया। और उसके बेसिस पे हमने पिछले लास्ट 1 वीक में ट्रेड भी मिले थे ना इसके बेसिस पर, या नहीं मिले थे? एंट्री नहीं कर पाए अलग बात है, बट ट्रेड तो मौका तो दिया था ना आपको। यानी ये सिनारियो तो बने थे, ये बनते भी है। यानी कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू मार्केट पे नहीं बनेगा ये सिनारियो। ये सिनारियो तब बनेगा जब मार्केट को रिवर्स लेना होता है। मार्केट को जब करेक्शन लेना होता है, जब रिवर्स लेना होता है, तब जाके ये बनता है। और ये रिवर्स ट्रेड में हम लोग इसको अच्छी तरह से यूज करते हैं और करके भी आ रहे हैं, आपने देखे भी होंगे। ठीक है। एक और चीज है कि छोटी कैंडल बनती है, नैरो साइज कैंडल, उसके भी वॉल्यूम ज्यादा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस कैंडल। इसको भी अप्लाई किया जा सकता है और इसको भी आप ऐड कर देना इसके साथ, इन चारों के साथ। तो ये चारों पॉइंट हमने देखा कि एक रिवर्सल ट्रेड के लिए इन चारों पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर स्ट्रेटेजी निकलती है और वो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, कोई अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इन चारों पॉइंट के बेसिस पर ही स्ट्रेटेजी है, सेटअप है। जो जिसको जो नाम दे रहे हैं दे दीजिए, इसको राम श्याम जदू मधु देना है, जो देना है आप दे दीजिए नाम। बट सेटअप या स्ट्रेटेजी जो भी है इन चारों के बेसिस पर ही बनते हैं रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए। ये हमने देख लिया और हमने प्रैक्टिकल बैंक निफ्टी में वो भी हमने चेक भी किया था, सही भी काम किया था और ट्रेड भी लिए थे। राइट? किसी को डाउट है? नो सर। अब इन चारों पॉइंट को आपको यूज करना है जब तक रिवर्सल के ट्रेड आपको लेने हैं। यानी मार्केट गिर रहा है, मुझे सिर्फ वो चारों जो बताया था आपके सिनेरियो, वो चारों सिनेरियो, मुझे कोई भी एक सिनेरियो मिल जाता है, मैं वहां पर मैं रिवर्सल लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ओके। अब मैं आज बात करता हूं। ऐसा एक सिनेरियो अभी आप चार्ट देखते मालूम नहीं, यूनियन बैंक में बना है अभी डेली चार्ट में। चलो देख लूंगा। और ये चीज आप पोजिशनल ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हो।
यानी जो कॉन्सेप्ट है, जो चारों पॉइंट आपको बताया था, यह सेम कॉन्सेप्ट आप पोजिशनल ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हो। जिस तरह हमने बैंक निफ्टी में इंट्राडे में करते थे, स्टॉक में भी इंट्राडे में कर सकते हो, इसी तरह आप पोजिशनल के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हो। तो जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हो, ये लोग भी ध्यान रखना, क्योंकि कोई अलग कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती पोजिशनल के लिए या बैंक निफ्टी के लिए या इंट्राडे के लिए। स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन सबके लिए सेम है। डिफरेंस ये है, इंट्राडे में मैंने जो कैंडल बनती है स्टॉपिंग वॉल्यूम, ये आपके 5 मिनट की बनेगी, और आपके डेली टाइम फ्रेम में ये 1 डे की कैंडल बनेगी। अगर आप पोजिशनल की बात करते हो, स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो, तो वहां पर आपको ये कैंडल कितने दिन की होगी? 1 दिन की 1 डे कैंडल होगी। यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। एक कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम में स्टॉपिंग वॉल्यूम मिलेंगे, यानी 1 डे की एक कैंडल बन गई। सेलिंग क्लाइमेक्स मिलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बने मिलेगी, तो उसी को अप्लाई करके आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट होगा। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम दिखता है, सेलिंग क्लाइमेक्स दिखता है, या विथ हाई वॉल्यूम कोई कैंडल दिखती है, या डाइवर्जेंस जो नैरो साइज कैंडल विथ हाई वॉल्यूम आपको दिखती है, तो वहां पर भी आपको डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। उसका भी इंतजार करिए। जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताया था, सेम कॉन्सेप्ट वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइस को वेट करिए, वहां पर जाएगा और नीचे आएगा, वेट करिए, डब्ल्यू पैटर्न वहां पर बनेगा। यानी कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हो या आप इंटरडे ट्रेडर हो। मैं कुछ दिखा भी देता हूं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। कौन सा बताया था? यूनियन बैंक। 1 डे चार्ट। ऐसे बैंक लाते छोटे छोटे। कोई दूसरा स्टॉक बताइए, हालांकि इसमें भी बना था, देख सकते हो, डब्ल्यू बटन बना था, देखोगे आप। बट कोई दूसरा स्टॉक बता दीजिए सर अपने मन से। रिलायंस में शायद सर रिलायंस ब्रिटानिया में बना था, मैंने चार्ट भी भेजा था। बनता है, हमेशा बनता है। चलो मैं ब्रिटानिया देख लूंगा, टाटा रिलायंस भी पावर। टाटा पावर। देखो, मैं देखता हूं मैं। अब देखिए, दोनों में फर्क देखना, आप ध्यान से देखना। आप, मैं रिलायंस का चार्ट ओपन किया 1 डे का, ध्यान से देखना सिग्नल कहां पे मिलता है। ये गिरते हुए मार्केट में, ये इतने नीचे की तरफ, ये नीचे ही है ना, ये देखिए मार्केट नीचे गिर रहा था, देखो आप। और यहां पर ये हाई वॉल्यूम रेड कलर कहां से बन गई है? इसको क्या जरूरत है यहां पर बनने की? ये बन गई है हाई वॉल्यूम, देखो कितने हाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम को देखो आप, कितने हाई वॉल्यूम है रेड कलर। इसको क्या जरूरत है नीचे की तरफ बनने का? दैट मीन्स ये सेलिंग क्लाइमेक्स है ना? है कि नहीं? हाँ सर। जो हाँ सर, हाँ पोजिशनल सर। पोजिशनल ट्रेडर, मैं पोजिशनल ट्रेडर की बात कर रहा हूं, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है कि नहीं? है सर, है। वॉल्यूम को देखिए, लोअर लेवल पे बन रहा है, और इस कैंडल को, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो देखिए, क्लोजिंग दिया इस ग्रीन कैंडल ने, दिया कि नहीं दिया? फॉलो अप भी हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं क्या वेट करूंगा कि मेरा सपोर्ट क्या हो गया? मेरा क्या हो गया? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस कैंडल का लो। यहाँ रेड पे कैंडल। कौन सा रेजिस्टेंस आ गया? फॉल साहब मेरे को समझ भी नहीं आता। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस बोलते हो। सॉरी सॉरी सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेड रेजिस्टेंस अब कैंडल का मैं क्या लो वेट सपोर्ट करूंगा? है। अब क्या वेट करूंगा? प्राइस को वहां तक आएगा, वेट करूंगा। अब प्राइस को यहां तक आएगा, यहां पर मैं शॉर्ट के ऊपर ढूंढनी कि बाई के ऊपर ढूंढनी है? बाई के ऊपर ढूंढनी है। अब बेचारा ने क्या किया था, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। यहां पर देखो आप, इस लॉ कैंडल को अगर मैं यहां पर मार्किंग करता हूं ना, 1 मिनट, इसके लॉ को तो मार्किंग करता हूं ना, तो देखोगे इस प्रीवियस रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया है। मैं थोड़ा मार्किंग को पतली करता हूं, लाइन को ध्यान से देखना, इसके नीचे क्लोजिंग दिया ना रेड कैंडल ने क्लोजिंग। लोगों ने क्या सोचा? सपोर्ट ब्रेक कर लिया रिलायंस ने। अरे यार, अपन को शॉर्ट नहीं करना वहां पर, ओनली एंड ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब लोगों को ट्रैप किया उसने, नेक्स्ट दिन ही ऊपर के चला गया और बना दिया उसने एक पिन बार। नेक्स्ट दिन ही ये बन गया, और ये इसकी इस पैटर्न का नाम क्या होता है? कुछ नाम होता है ना इसका? सर इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं सर। अब आप इसके ऊपर भी बाई कर सकते हो, इस रेड कलर के ऊपर भी बाई कर सकते हो, या आप इस जो ग्रीन कलर इसके ऊपर भी बाई कर सकते हो। और देखिए, ब्रेक करने के बाद टेस्ट भी किया था, शानदार मौका मिल रहा है आपको बाई करने का। और देखिए रिलायंस कहां से कहां दे, ये पोजीशन ट्रेड का ही है, ये इंटरडे नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब देखिए यहां से रिलायंस कहां तक कहां गया, ये क्या प्राइस था देखोगे आप,
2400, 2413, 2420 मान लो, यहां से अभी प्राइस चल रहा है 26, कितने दिन का है? क्योंकि अपने आप चला जाता है क्या ये? जो लोगों को लगता है ना कि ये अपने आप प्राइस वहां तक पहुंच गया न्यूज के कारण कुछ नहीं होता। यहाँ पर पक्का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को पहली बार टच किया है। ध्यान रखना, जो सपोर्ट बनता है, डिमांड जो बनता है, जो फर्स्ट टाइम टच करेगा ना, वहीं पे वो भागता है। सेकंड टाइम टच करने के बाद वो सपोर्ट थोड़ा वीक हो जाता है। इसलिए आपने सुने होंगे, लोग बोलते हैं ना कि एक रेजिस्टेंस से एक बार टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम ब्रेक कर लेता है, सुनते हो ना आप? हाँ सर। Yes, sir. सिमिलरली सपोर्ट का भी होगा, एक बार टच कर दिया, सेकंड टाइम टच कर दिया, तो थर्ड टाइम वो ब्रेक हो सकता है। तो जो भी सपोर्ट यहाँ पर बन गए थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोर्ट बन गया था, कुछ डिमांड जोन बनाया था, फर्स्ट टाइम जब अगेन उस डिमांड जोन पे आएगा ना तो बाई कर सकते हो, सेकंड टाइम जब आएगा तो बाई मत करना। हो सकता है कि ऊपर जाए, बट वो रिस्की है, क्योंकि जो आपको एग्जांपल दिखाया था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम के बाद नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो यार डिमांड जोन बना था, तो फर्स्ट टाइम टच करने आया था, और आने के बाद यही बिल्कुल उसी सपोर्ट पे वो सेलिंग टाइम बना रहा है। क्या आप स्मार्ट मनी के इतने मूर्ख है क्या? यहाँ बनाएंगे सेलिंग क्लाइमेक्स सपोर्ट पे? कभी नहीं बनाएंगे। ये सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ बनता है तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ रे यार, यहाँ गड़बड़ी है, आप गड़बड़ है। यहाँ पर बना रहा है सपोर्ट पे, दैट मीन्स अब वो क्या करेंगे, थोड़े से ब्रेकडाउन दिखाएंगे, शेक आउट कराएंगे, आउटसाइड के लिए बनाएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाना है। वो सेलिंग, और देखिए यहाँ पर जब ब्रेकडाउन दिया था ना सपोर्ट को, लोगों ने सोचा कि यार एक काम करो, माल बेचो, माल बेचो, रिलायंस बहुत नीचे चला जाएगा। लोग बेच रहे, जब लोग बेच रहे तो बाई कौन कर रहा है? स्मार्ट मनी कर रहे हैं, और उसके देखो सीधा ऊपर निकल गया एक महीने में। तो कॉन्सेप्ट सेम है, मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आप पोजिशनल ट्रेड करिए, इंट्राडे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे काम करिए, जो आपको 4 पॉइंट बताया था मैंने, ओनली इस कॉन्सेप्ट पे करिए। और भी कॉन्सेप्ट है इंट्राडे के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, और भी कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे आएंगे, बट जो पढ़ाया गया है उस पर फोकस करोगे तब भी आपको ट्रेड मिला है यहाँ पे रिलायंस पे। मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि मैं ट्रेड नहीं ले रहा था अभी काफी दिन से, मतलब काफी महीने से मैंने पोजीशन ट्रेड नहीं ले रहा था, नहीं तो मैं इसको फोकस करता जरूर। और उसी में अगेन देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट देखो, ध्यान से देखो आप, ये क्या हो गया, ब्लर कैसे हो गया ये जीरोधा वाले की? सर अगर वीकली में देखेंगे ना तो एकदम प्रॉपर डब्ल्यू बन रहा है। बिल्कुल बनता है। अभी उसके बाद देखिए ऊपर जा रहा है ना प्राइस, ऊपर जाने के बाद हाई वॉल्यूम कहां से आ गया? डाइवर्जेंस है कि नहीं? तो मार्केट गिरा है वहीं से गिरा है मार्केट। और आपको अगर बता दूं, आप जो नया सपोर्ट बनाया ना, ये वाला जोन, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्राइस अगर बाइजेंस यहां आता है ना, अब उठा लेना, उठा लेना आप आंख बंद करके। अभी नया सपोर्ट बनाया है, पहले ये था, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ नया सपोर्ट बनाया है, डिमांड जोन। और ये इतना पावरफुल है, जितने भी ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस था, इसको भी उसने ब्रीच कर दिया है, निकल गया उसी से। यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन क्लास में बताऊंगा। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुका है। नेक्स्ट टाइम अगर बाइक्स तक मिलते हैं रिलायंस इस प्राइस पर, उठा लेना आप। तो सेम तरीका है। तो जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी को फोकस करिए अभी फिलहाल। और एक दिन का नहीं, काफी सारे बार आपको मिलेंगे ये सब चीज। आप जैसे कह रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम, मैं वीकली टाइम फ्रेम में करके दिखाया था। ध्यान से देखना आप प्राइस को, ये देखिए तो वीकली में अभी टेस्टिंग को आएगा ना नीचे? आ चुका है, खत्म हो चुका है, अभी आप बैठे हो। ये क्या है? वाइड रेंज कैंडल, वॉल्यूम को देखिए, वाइड रेंज कैंडल, ये देखिए वाइड रेंज कैंडल, ये देखिए वाइड रेंज कैंडल, ये देखिए वाइड रेंज कैंडल, ये देखिए। भाई नीचे की तरफ इतना क्या चाहिए इसको, लो वॉल्यूम पे? ऊपर की तरफ अगर हाई रेड वॉल्यूम बनती है तो मानता हूं मैं, बस नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये सेलिंग टाइमिंग्स ही है। ये देखो, लोग रेड वॉल्यूम रखते हैं ना, बस देखिए रेड वॉल्यूम के हाई वॉल्यूम दिखा रहा है।
सपोर्ट क्रिएट कर चुका ना ये इसने, देखो पूरे सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। वॉल्यूम रेड है, यहां पर देखिए रेड वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, देखो आप हाई वॉल्यूम रेड वॉल्यूम, कैंडल पे तगड़े बेरिश कैंडल, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। तो प्राइस के नीचे गया क्यों नहीं? क्योंकि नीचे की तरफ है। सिर्फ आप मारूबोजू या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देख रहे हो ना, लोग बोलते हैं ना कि मारूबोजू बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनते हैं तो उसके नीचे प्राइस जाए, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है, प्राइस इसके नीचे जाएगा तो ये फाड़ देगा नीचे की तरफ। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं था, ये मारूबोजू नहीं था? ये कौन सा कैंडल था भाई, बताना आप जरा। सर माराबुजू था वीकली में। अभी इसके इसके नीचे तुम्हारा नीचे जाएगा प्राइस, नीचे भागना चाहिए, गया क्यों नहीं? स्मार्ट मनी तुरंत ने रिटर्न ट्रैक किया, कर दिया सर। क्योंकि इसलिए बोलता हूं ये मारूबुजू या स्ट्रॉन्ग कैंडल देखते हो ना, जरूरी नहीं है ये, जरूरी ये है कि वो पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे बना है वो। अगर लो लेवल पे बन रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, तो समझ लेना वो ट्रैप के लिए होता है, वो नीचे जाएगा नहीं वो। अगर नीचे जाएगा तो मैं सेल नहीं करूंगा, सिर्फ वहां पर सिर्फ ओनली एंड ओनली बाई की अपॉर्चुनिटी। देखिए ये पूरे जो जोन है, इस कैंडल के लो देखिए कितना सपोर्ट दे रहा था रिलायंस को, देखो आप नीचे भी गया भी था, इस कैंडल ब्रेकडाउन भी दिया था, लेकिन इमीडिएटली उसने क्लोजिंग भी दे दिया था वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन वहीं से वो फिर वापस कर दिया। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, जो आपने डेली टाइम फ्रेम पे बोलिए, वीकली टाइम फ्रेम पे बोलिए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमेक्स, वही कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड वगैरह आप घूम सकते हो। अभी क्या बोल रहे थे टाटा पावर का, टाटा पावर को दिखाया था, फिर आज के टॉपिक स्टार्ट करूंगा। क्योंकि टाटा पावर कहाँ गया, टाटा पावर, टाटा पावर डेली टाइम फ्रेम पे देखो, लो लेवल पे ये बना है, एक्चुअली ये सपोर्ट बना दिया था, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला ये सपोर्ट का था, ये डिमांड जोन थी। और यहां पर देखिए नीचे की तरफ लो वॉल्यूम, ये देखिए ऊपर की तरफ लो वॉल्यूम, ये ध्यान से देखो, ये अपर साइड में हाई वॉल्यूम मान सकता हूं, बट ये लोअर साइड में हाई वॉल्यूम, ये गड़बड़ है, समझ रहे हो? लोअर साइड में हाई वॉल्यूम गड़बड़ है, अपर साइड में हाई वॉल्यूम आता है, सही है, मैं उसको मान सकता हूं। लोअर साइड में निकल रहा है ना, तो समझ लेना कि, और आज जो कुछ चीज बताऊंगा इससे भी आपको और क्लियर हो जाएगा। और कौन सा स्टॉक बताना जल्दी। सर ब्रिटानिया लिया था स्विंग के लिए, उसमें भी ब्रिटानिया से लिया था, ब्रिटानिया देखता हूं मैं, जी 5 मिनट का है, इसको करता हूँ 1 डे, सही है, सर यही ये देख के सपोर्ट लिया मोड। था मैंने। एक बार देखता हूं यहाँ पर, यस यहाँ पर सपोर्ट भी है, यहाँ पर सपोर्ट जोन भी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट भी है, ये देखो सपोर्ट यहाँ पर है, उसको वीकली टाइम फ्रेम देखता हूं मैं। हाँ वीकली देखिए, ये देखिए वॉल्यूम देखना नीचे, वीकली टाइम फ्रेम में ये कौन से वॉल्यूम आता है बताना जरा आप, स्टॉपिंग वॉल्यूम है कि नहीं? स्टॉपिंग। स्टॉपिंग वॉल्यूम है सर। आप देखना, ध्यान से सुनना, वीकली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो नीचे की तरफ आएगा, डरने की जरूरत की, वीकली चार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, अभी दिया नहीं, अभी तक क्लोजिंग देगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये है। और आपको डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो डेली टाइम फ्रेम में देखता हूं मैं, ये देखिए हाई वो नीचे की तरफ, नीचे के लेवल पे वॉल्यूम को देखना, ध्यान से देखना, ये देखिए ये सेलिंग क्लाइमेक्स है कि नहीं, ये वाला व्हाइट रेंज कैंडल, यस सर। उसके बाद देखिए डोजी टाइप के बनते हैं, छोटी कैंडल बनती है, वॉल्यूम हाई है, जैसे बताया था आपको, प्राइस ऊपर गया, उसके ऊपर देखिए इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया कि नहीं दिया, इसके ऊपर भी दिया है, और जो कैंडल बनी थी रेड कैंडल उसके ऊपर भी देखिए क्लोजिंग भी दिया है ग्रीन कैंडल, और फॉलो अप भी किया है, दैट मीन सही है। नीचे आया उसी जोन पे पिक किया गया है, इसके ऊपर पिक करो, इसके ऊपर बाई करो, आप पता नहीं कहाँ पे बाई किया आपने, बस इसके ऊपर बाई करो, आप बने रहो। सर इसको मैंने फिर से 1 आवर में जाके देखा था, और फिर वहां पे वॉल्यूम एंट्री बनाई थी। बिल्कुल, ये जो अपना चार्ट है 1 डे हाँ, का, इसमें 1 आवर में गया मैं, वहां पे एक मेरे को पैटर्न भी दिखी और थोड़े से वॉल्यूम में चेंजेस दिखे, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया था। मिलता है, अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल और दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट टॉप पे चल रहा है, ये बियरिश एनगल्फिंग है, दिख रहा है,
दिख रहा है ना बिजनेस हिस्ट्री में? यस सर। आप देखिए ना, अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ उस बियरिश एंगल्फिंग का। देखिए कॉन्सेप्ट बार बार बोलता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई किया जाएगा। मार्केट का टॉप एंड बॉटम अब देखिए ना, प्राइस नीचे आया, अगेन उसी लेवल को टेस्ट करने गया था, अगेन टेस्ट करने गया था वो, और बिल्कुल वहीं पे एम पैटर्न बनाया था, प्राइस ने सीधा गिरा। तो मेरे पास पोजीशन होगा तो निकल जाऊंगा मैं, मेरे पास पोजीशन होगा तो निकल जाऊंगा मैं। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है जो आपने डिस्कस किया था हमने लास्ट पिछले क्लास से 3-4 दिन से, यानी स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स, कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है जिससे एक रिवर्सल ट्रेड लिया जा सकता है। रिवर्सल ट्रेड, ध्यान रखना, रिवर्सल ट्रेड लिया जा सकता है। जैसे यहां पर अगर आप शॉर्ट करते हो, कोई फ्यूचर भी शॉर्ट करता है, तो देखो कितना पैसे कमाएगा। सिंपल टेक्निक है, मार्केट को टॉप पकड़ा, वहीं से शॉर्ट मारा, जिनके पास पोजीशन है वो निकल जाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सिम्टम दिखता है, ये आप देखिए, ये आपको मार्केट में क्या होता है ना, कि आपको दिखाता है। आप कुछ लोग होते हैं ना, कह रहे 42 एनकाफिंग बना, उसके बाद मार्केट अगेन देखो ऊपर जा रहा है। अरे यार ऊपर जा रहा है यार, ये जा रहा है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप बुलिश मत होना, यहाँ पे सिर्फ निकालने का टाइम है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। तो मार्केट को टॉप पे सेल करो और बॉटम पे अगर सेम सिनेरियो एम पैटर्न अगर आपको मिलता है बॉटम पे, बाई करो ना आप। एम पैटर्न मिलता है बाई करो, टॉप पे मिलता है सॉरी एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न मिलता है बाई करो, टॉप पे मिलता है एम पैटर्न सेल करो। सर। सिंपल हेलो टेक्निक है और कुछ नहीं है। हाँ जी, सर, यहाँ पे जो बेरिस बना सर, उसका वॉल्यूम कम, मतलब कम है ना सर, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं सर, बस ये पूछ रहा था। वॉल्यूम कम है, बेयर एनकल्फिंग बन चुके हैं ना, हो गया काम, निकालो अच्छा सर, आप। ठीक है सर, यही पूछ रहा बेयर एनकल्फिंग बन चुका है, निकल जाओ। मैं क्या बता, बेयर एनकल्फिंग बहुत पहले बोला था ना। या कोई नॉर्मल कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम, वो भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर कोई डोजी टाइप की कैंडल बनती है, नैरो साइज कैंडल हाई वॉल्यूम, वो भी एक्सेप्टेबल है। स्टॉपिंग वॉल्यूम बनता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। बाइंग क्लेवर बनता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। ये कुछ 4-5-6, बस उसी से ही आप ट्रेड लो, आपको मिलेगा पैसा। तो दिखा दिया आपको, स्टॉपिंग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिखा दिया था आपको, पोजिशनल ट्रेड में किस तरह अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज आपको अप्लाई करनी है, पोजिशनल ट्रेड में भी अप्लाई करोगे आप यहाँ ढूंढो जो कि जहां पर आप, एक मिनट रुकिए, आप ढूंढिए जहां पर आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम, बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्स, क्योंकि पोजिशन में बाई कर रहे हो ना, तो स्टॉपिंग वॉल्यूम ढूंढिए, सेलिंग क्लाइमेक्स ढूंढिए, या आप नैरो साइज विथ हाई वॉल्यूम ढूंढिए, कोई ग्रीन कैंडल विथ हाई वॉल्यूम ढूंढिए, या मान के चलो कोई रेड कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, तो सेलिंग क्लाइमेक्स ही हो गया ना वो। या मान के चलो कोई बेयरिश बुलिश एनकाल्फिंग ढूंढिए। ये सब चीज आपको मिलेगी, 4-5 चीजें, तो आपको समझ लेना कि वहां पर एक डब्ल्यू बटन बनने का इंतजार करिए। अब सिर्फ ये नहीं, ये बनने के बाद ये नहीं कि वो इमीडिएटली एंट्री करनी है। मैंने क्या बताया था, बन गया है इसका मतलब आपका फेज 1 कंप्लीट। अब आपको फेज 2 चाहिए। फेज 2 क्या चाहिए, रेड कैंडल के ऊपर जो है क्लोजिंग देगा, देखो क्लोजिंग दिया, फिर अगेन उसको टेस्ट करने आया था, फिर आप एंट्री लो ना आप यहाँ पर। अगर आपको कंजर्वेटिव हो तो नेकलाइन को ब्रेकआउट पे एंट्री लो, एग्रेसिव हो यहाँ पर एंट्री लो, तो रिस्क रिवार्ड आपको अच्छे मिलेंगे। सिंपल टेक्निक है, उसी को फॉलो करो आप। इंट्राडे में करिए, बैंक निफ्टी में करिए, स्टॉक में करिए, इंट्राडे में पोजीशन में करिए, कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम होगा। सर एक बार ठीक है। टाटा पावर का चार्ट देख लीजिए। हम्म सर टाटा पावर। टाटा पावर क्या हो बताइए टाटा पावर में। सर इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बना हुआ है। डबल बॉटम कहां पर, यहां पर? नहीं सर, ये सबसे अपसाइड ही है, ट्रिपल बॉटम है शायद ये। ये ट्रिपल बॉटम, ये इसको हम नहीं बोलेंगे ट्रिपल बॉटम सर, क्योंकि क्या है, ये टॉप पे चला गया, हाई वॉल्यूम मिल रहा है, फिर मतलब नहीं, अपन को नीचे के लेवल पे चाहिए। यहाँ बनना है, जैसे ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये देखो नीचे की तरफ स्टॉपिंग वॉल्यूम है, सेलिंग क्लाइमेक्स आया, उसी जगह देखो टेस्ट करने आया था, और उसके बाद ये बुलिश एनगल्फिंग बना था ना, ये इसके ऊपर बाई करते आप। आप तो क्या करोगे, मतलब सेम फॉर्मूला बना है, नीचे की तरफ गिरा है, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हाई वॉल्यूम आया है सेलिंग क्लाइमेक्स से, प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है। हालांकि ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, बट वो भी चल गया, चल जाता है। यहाँ पर भी देखिए ऊपर गया था, अगेन नीचे आया, कंसिडर करके नीचे आया, अगेन यहाँ पर देखिए हाई वॉल्यूम आया था, सेम यहाँ पर डब्ल्यू बटन बनाया था, और उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। तो जाता है ये।
तो ठीक है, आज जो कुछ चीजें बताऊंगा उसको आप ऐड करना ट्रेडिंग स्टाइल में, तो और थोड़ी सी फायदा होगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। जो भी हमने 4-5 चीजें पहले बताए थे, स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स, या नैरो साइज्ड कैंडल विद हाई वॉल्यूम, दैट मींस डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट, या कोई कैंडल विथ हाई वॉल्यूम बन रहा है उसके कॉन्सेप्ट, वो तो साथ में रहेगा ही रहेगा। मोमेंटम लो हो रहा है वो भी साथ में रहेगा, सब कुछ रहेगा। कुछ ये चीज है जो लाइव मार्केट में आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। कुछ ट्रिक्स है, बेसिक्स है, कोई ज्यादा कुछ टफ नहीं है। आपको क्या देखना है, एक तो है कि वाइड रेंज कैंडल, ध्यान से सुनना, वाइड रेंज कैंडल चाहे रेड हो या ग्रीन हो, ये आपको ढूंढना है लाइव ट्रेडिंग में। दैट मींस अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट पे ही ढूंढना है। जैसे कल आपको बताया था कि 15 मिनट आपको ढूंढना है इनसाइड कैंडल। कब ढूंढना है इनसाइड कैंडल 15 मिनट पे? कब ढूंढना है आपको? जब मार्केट आराम से चल रहा है ना, मार्केट जब आराम से ट्रेंड पे चल रहा है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट वो मार्केट अगर जहां पे कॉन्सोलिडेट करने लग गया ना, थोड़ा सा रेंज में घूम रहा है, इमीडिएटली आप 5 मिनट से कन्वर्ट करके 15 मिनट पे कर दीजिए और ढूंढ देखिए कि यहां पर कोई इनसाइड कैंडल बन तो नहीं रही। अगर बन रही है तो उसको मार्क करिए। डबल इनसाइड कैंडल बनती है तो बहुत अच्छी बात है। 30 मिनट पे भी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप कब चेक करोगे? मार्केट जब आप ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट जब वो मार्केट ने एक साइडवेज में चला गया, एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, तब जाके आपको 5 मिनट से 15 मिनट पे कन्वर्ट करना है और आपको ढूंढना है इनसाइड कैंडल। क्लियर? यस सर। ये तब ढूंढना है आपको, हमेशा ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट एक जगह घूम रहा है ना, आपको पता चल जाएगा एक ही रेंज में घूम रहा है। पहले वो आराम से चल रहा था, अभी एक ही जगह घूम रहा है, इसका मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। तब जाके आप 5 मिनट से कन्वर्ट करके 15 मिनट पर ले जाइए। जाके आप ढूंढिए कहीं आपको इंसर्ट करना तो नहीं बन रही। अगर बन रही है तो उसको मार्क डाउन करिए। मार्क करके, जैसे आपको कल बताया था ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड उस तरह लीजिए आप। 15 मिनट पे ढूंढिए, 30 मिनट पे ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने इंसर्ट कैंडल पे स्ट्रेटेजी पे हमने देख लिया। वो सेटअप बोलिए, स्ट्रेटेजी बोलिए, जो भी है। तो ये कब ढूंढना है 15 मिनट को टाइम फ्रेम पे, वो आपको बता दिया। तो सिमिलरली आज मैं आपको बता रहा हूं, क्या हुआ बताइए। तो सेम चीज आपको, आता है ना सर? हेलो, हाँ से करेक्शन ही टाइम करेक्शन का ही पार्ट है वो। टाइम करेक्शन का ही पार्ट है वो। टाइम करेक्शन भी हो सकता है या तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, ऊपर जा रहा है, टाइम करेक्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो करेक्शन मान रहा हूं मैं, नीचे की तरफ ब्रेक कर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, आप नीचे सीधा आएगा। तो करेक्शन कैसे बोल रहा हूं मैं? ओके सर, जब भी थैंक यू सर। कंसिडर कर रहा है, आप टाइम फ्रेम चेंज करके चेक करिए कि यहां पर कोई इंसर्ट करने बनती है कि नहीं बनती। बस आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एक वाइड रेंज कैंडल ढूंढनी है। ध्यान से सुनना, वाइड रेंज कैंडल, कैंडल के कलर कोई मैटर नहीं कर रहा, वाइड रेंज कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट पे ढूंढिए वाइड रेंज कैंडल। इस वाइड रेंज कैंडल के हाई एंड लो आप मार्क कर लीजिए। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस जिस साइड ब्रेक करेगा, फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है ना, तो नीचे की तरफ आपको मूवमेंट मिलेंगे। अगर वो आप साइड की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो आप साइड में आपको मूवमेंट मिलेंगे। ये हो गया नॉर्मल। अब इसके पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो मार्केट डाउन हो रहा है और उसके बाद आपको मिल रहा है एक वाइड रेंज कैंडल, तो नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो मूवमेंट देगा, बट उतना नहीं देगा। उसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड के जो ट्रेड होगा, प्राइस ऐसे जाके जब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ना, जैसे आपको यहां बताया था, तो आपको ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेंगे। क्लियर? यस समझ में आ गया? यस सर। मैंने बताया था कि कैंडल की कलर इंपॉर्टेंट यहां पर है, यहां पर रेड कलर बनती है। सर एक बार वापस मैंने समझाओ, बताया सुने। था, सर एक बार एक प्लीज बार में समझ जाना प्लीज, एक बार में समझ जाना आप। हाँ सर लास्ट टाइम। ध्यान से सुनिए, आप सुनते नहीं हो, ध्यान से सुनना आप, मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि एक रेड कलर बनती है वाइड रेंज कैंडल, मुझे पता है जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उसी साइड मूवमेंट देगा।
नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट देगा, अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो अपर साइड मूवमेंट देगा। जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उसी साइड आपको मूवमेंट मिलेंगे। उसके बेसिस पर आप कॉल पुट बाय कर सकते हो, फ्यूचर को शॉर्ट करना है कर सकते हो, इंटरडे में आपको ट्रेड लेने ले सकते हो। बट इसके पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो प्राइस काफी नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है, और आने उसके बाद अगर आपको मिलता है इस सिनेरियो रेड कैंडल आपको मिलती है, तो नीचे की तरफ थोड़े से चांसेस कम है। नो डाउट जाएगा, बट वो 100 में से 90 बार जाएगा, 10 बार नहीं जाएगा, यानी चांसेस थोड़े से कम हो जाता है। इस केस में प्राइस अगर बाउंस बैक मार के अपर लेवल ब्रेक करता है एंड क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हो, आप अच्छे मूव आपको मिलेंगे। सिमिलरली ये रेड कैंडल की कहानी बता दी मैंने आपको, अब मैं आपको ग्रीन कैंडल की कहानी बताता हूं। सेम चीज आपको मान के चलो ग्रीन कैंडल बनती है, सेम है वाइड रेंज कैंडल, ध्यान रखना वाइड रेंज कैंडल, जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड आपको मूवमेंट मिलेंगे। बट ये चीज अगर टॉप पे मिलती है तो इसका मतलब क्या है, अपर साइड में थोड़े से रिस्क है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिस्क है। बट और भाई ये ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका मतलब कहां है, क्लोजिंग कहां है, यहां है ना क्लोजिंग, यहां है ना क्लोजिंग। यस सर। यस सर। ये क्लोजिंग ऊपर गया है और जाने के बाद थोड़ा सा अगर गया है मान के चलो, और जाने के बाद फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और जाकर ये ब्रेक डाउन देगा ना यहां से, तो अच्छे मूव आपको मिलेंगे ऑपोजिट साइड के। सेम साइड पे मूवमेंट मिलेंगे, ये नहीं कह रहा कि मूवमेंट नहीं मिलेगा, इधर भी ब्रेक करेगा तो आपको मूवमेंट मिलेंगे, बट थोड़े से रिस्क है थोड़ा सा। बट जो ऑपोजिट साइड में जब मूवमेंट मतलब घूम के ऐसे आएगा नीचे की तरफ, अब ये ब्रेक करता है लो को और क्लोज दे देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसके नीचे आप शॉर्ट मारिए, पैसे मिलेगा आपको। ये बता दिया मैंने आपको कैंडल के तरीके। ये कैंडल अगर मान के चलो प्राइस नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और गिरने के बाद आपको वाइड रेंज मिलती है, नीचे गिर रहा है वाइड रेंज मिलती है, बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर ब्रेकआउट में तो लूंगा ही, तब जाके यहां पर रिस्क नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो रिस्क होगा, लेकिन यहां पर रिस्क नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आपको मिल रहा है। यहां पर क्या था, ऊपर जाने के बाद आपको मिल रहा था, यहां पर क्या है, नीचे आने के बाद मिल रहा है, तो यहां पर ऊपर की तो ब्रेक करने से अच्छे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यानी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? यस सर। ये बताया था मैंने ग्रीन कैंडल के लिए। वॉल्यूम यहां पर मैं बोला नहीं, वॉल्यूम की बात नहीं बोली, अब मैं वॉल्यूम की बात बोलता हूं आपको। अब मैं बोलता हूं कोई भी एक कैंडल बनती है, वाइड बने, एवरेज बने, नैरो बने, इसके अगर वॉल्यूम ज्यादा है, वाइड बने, नैरो बने, एवरेज बने, कोई मैटर नहीं करता, वॉल्यूम ज्यादा है, उस पार्टिकुलर कैंडल के हाई एंड लो भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। ये जो हाई एंड लो है ये एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, आज के दिन भी करेगा, और जब भी प्राइस उसी लेवल पे आएगा 3-4 दिन बाद, 3 डेज 4 डेज बाद, जब भी प्राइस उसी रेंज के अंदर आएगा, एक अच्छा मूवमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, प्राइस इसके नीचे गया, ठीक है, शॉर्ट मारो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, अगेन जब उसी रेंज पे आएगा ना, अगेन वहां पर रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि ये लेवल नेक्स्ट दिन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, 3 दिन बाद के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये लेवल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के जब ऊपर की तरफ निकलेगा ना प्राइस, तो धमाकेदार आपको मूवमेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करता हूं, ग्रीन कैंडल बनती है, एक एवरेज कैंडल ही मान लो, नैरो बन सकती है, वाइड बन सकती है, मैं एवरेज भी बोल रहा हूं, एवरेज मान लो, इसके हाई इंपॉर्टेंट है, लो इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऊपर निकल गया, चलो ठीक है, आपने बाई भी कर लिया, कॉल भी बाई कर लिया, अच्छी बात है, जा रहा है। ये लेवल मेरे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस जैसे ही उस लेवल पे आएगा ना, अगेन वो सपोर्ट लेगा, ध्यान रखना। बट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट डाउन देगा, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा ना, तो यहां पर आप आंख बंद करके शॉर्ट मार सकते हो। ये कुछ ट्रेडिंग ट्रिक्स है, ये मान के चलो। तो एक बता दिया मैंने कैंडल के साइज के ऊपर, एक बता दिया मैंने अभी यहां पर वॉल्यूम के ऊपर। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए।
कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों? Yes, एक वॉल्यूम के ऊपर बता Yes, दिया sir. था, एक आपको कैंडल के ऊपर बता दिया था। अब मैं तीसरा टिक्स, जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है, एक रेंज के अंदर घूम रहा है और यहां से एक अच्छे खासे मूवमेंट दिया, रैली दिया। जहां से रैली स्टार्ट हुआ है ना, जो कैंडल, जो लास्ट कैंडल है जहां से रैली स्टार्ट हुआ है, ये जो जोन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक जोन होगा। ये सबको पता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है क्योंकि यहां से रैली स्टार्ट किया। बट यहां पे जो नहीं पता लोगों को कि जब अगर मान के चलो इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देगा ना, तो अच्छे मूव मिलेंगे आपको। इस केस में अब आप ब्रेकडाउन दिया, टेस्ट किया, आप आग बंद करके उसको शॉर्ट मार सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना। ये होगा तीसरा। मैं सारे चीज दिखाऊंगा चार्ट पे, डोंट वरी। चौथा ये है, सुबह के अर्ली टाइम मान के चलो रेड कलर बनती है, बड़ी सी कैंडल, वाइड रेंज कैंडल, ग्रीन बन सकती है। मैं रेड बता रहा हूं क्योंकि ये स्पेशली मैं रेड ज्यादा बनती है आज के दिन में। ग्रीन भी बन सकती है, रेड कलर बन रही है, वाइड रेंज होनी चाहिए भाई। वाइड रेंज है तो मुझे पता है भाई इसके हाई इंपॉर्टेंट है और इसके लो इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको ही पता है। अभी बताया था अभी आप लोगों को। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, ये भी पता है आपको, बता दिया कि भाई इधर की तरफ मूवमेंट देगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहां पर बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस नीचे जा रहा है और ये बन रहा है, तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तो ठीक है, एक अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं, बट थोड़ा रिस्क है। बट ये अगर टॉप पे जाके बनता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे मिलेंगे, जैसे अभी बताया था 2 मिनट पहले। इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, प्राइस ऐसे घूम के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत अच्छे मूव मिलेंगे, ये बताया था, याद है? यस सर। यहां पर जो ट्विस्ट ये है कि मान के चलो एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि हमने बताया था कि वापस जब घूमने के बाद प्राइस इसको ब्रेकआउट देगा तो आप कॉल बाय कर सकते हो, अच्छी तरह से आपको पैसे देकर जाएगा वो, ये ठीक है। बट अगर इसको ब्रेक डाउन करने के बाद, इस कैंडल को ब्रेक डाउन करने के बाद या इस कैंडल के लोअर लेवल पर अगर वहां पर वो रेंज बना रहा है, दैट मीन्स वो आप नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। जाना होता तो अभी तक निकल जाता, क्योंकि इतने बड़ी कैंडल बनती है ना, लॉजिक को समझिए, इतने बड़ी कैंडल बन रही है ना, सेलिंग प्रेशर, इसका मतलब सेलर काफी ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर है। तो अगर सही में इसके अंदर इतने सेलिंग प्रेशर है तो वो धराधर करके वो नीचे की तरफ निकल जाता। अगर वो नीचे नहीं जा रहा है ना, इस कैंडल के लो के पास या थोड़े ब्रेकडाउन देने के बाद यहां पर रेंज बना रहा है ना, टिका हुआ है ना, समझ रहे ना कि अब आपके टाइम आ गया है। अब वो अगर वो ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, जैसे ही रेंज को ब्रेक करेगा, इमीडिएटली यहां पर आप एंट्री ले सकते हो। आपको यहां के ब्रेक करने का वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी बताया था, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, बट यहां पर रेंज अगर बना देता है ना, तो यहां पर ब्रेकआउट पे भी आप यहां पर भी एंट्री ले सकते हो, अच्छे आपको पॉइंट आपको मिलेंगे। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो भी पॉइंट मिलेंगे, बट ज्यादा पॉइंट मिलेंगे आपको अपोजिट साइड में, क्योंकि सब कैसल काटेंगे शॉर्ट वाले के। क्लियर? हाँ सर। इसका ऑपोजिट की सब ग्रीन कलर के लिए होगा। अब मैं आपको जो चार्ट पे दिखा देता हूं, एक एक करके सारे चीज को, जो 4-5 पॉइंट डिस्क्राइब किया था उन्हीं को मैं यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक एक करके करता हूं, ध्यान से देखना। आप 5 मिनट का चार्ट है, मैं थोड़ा आरएसआई को छोटा कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। एक वाइड रेंज कैंडल बनी है या नहीं है? 3 देखना, एक कैंडल के बेसिस पर वाइड रेंज, एक बताया था वॉल्यूम के बेसिस पर, एक बताया था जहां से रैली स्टार्ट हुआ, एक बताया था आपने जो वाइड रेंज कैंडल बनती है उसके नीचे ऊपर जहां पे ब्रेकआउट देगा, ये बता दिया था। एक आपको वॉल्यूम के बेसिस पर बता दिया था, एक हाई वॉल्यूम मतलब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, एक बता दिया था आपको जहां से रैली स्टार्ट हुआ है, और एक बता दिया था आपको कि रेड कलर बनती है और उसके लोअर लेवल पे आकर वो कंसोलिडेट कर रहा है। ये 4 बताया था ना आपको, तो ये पहला बला है। देखिए अल्ट्रा वाइड कैंडल, इसके लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं। प्राइस, अब मुझे एंट्री लेनी है ना, तो ठीक है मैं इसके ऊपर एंट्री ले सकता हूं, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं एंट्री ले सकता हूं, पर लिया भी, पैसे भी चलो कमा लिया।
प्राइस जब भी इस कैंडल के रेंज के अंदर बाद में आया था ना, देखो आप, इमीडिएटली वहां से रिजेक्ट हुआ और क्लोजिंग उसने ऊपर दिया। ओपनिंग कहां है इसके, ध्यान से देखना, ओपनिंग यहां है, नीचे आया, इमीडिएटली रिजेक्ट हुआ और क्लोजिंग दे दिया ऊपर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो सपोर्ट बना था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लियर? यस सर। तो मैं इस कैंडल के ऊपर मैं बाई कर सकता हूं, ठीक है। और ये साथ में ये कैंडल वाइट भी तो है, देखो ये कैंडल भी वाइट है। एक तो कंफर्मेशन है व्हाइट कैंडल है, उसके ऊपर बाई कर सकता है। और सेकंड है जो सपोर्ट उसने क्रिएट किया था पिछले दिन, ये पावरफुल सपोर्ट यहां पर दिख रहा है, नीचे से रिजेक्ट हो रहा है, नीचे ओपन हुआ है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दिया, इमीडिएटली वो रिकवर करके बड़ी कैंडल बनाते हुए क्लोज दिए, उसके ऊपर आप बाई करो। एक केस, ये ट्रिक्स में, ये छोटे छोटे मतलब पॉइंट है ये। यहां पर देखना, रेड कैंडल बनती है और बनने के बाद यहां पर क्या कर रहा है, वो रेंज बना रहा है, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया। रेंज बनने में ध्यान रखना, मिनिमम 2 कैंडल चाहिए, एक कैंडल नहीं होगा, मिनिमम 2 कैंडल, 2 3 4 बने, मिनिमम 2 कैंडल्स। यहां पर रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, यहां पर एंट्री लो, या तो आप इसके ऊपर भी एंट्री ले सकते हो। इसके ऊपर एंट्री लेने में आपको प्रॉफिट ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पर रेजिस्टेंस है कि नहीं। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पक्का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो प्राइस गिरा है। तो यहाँ पर रेड कलर बनने के बाद ध्यान से देखो, एक तो लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो रेंज बना रहा है। क्यों रेंज बना रहा है भाई, और उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो उसका मतलब सही है, ऊपर की तरफ जाएगा। इसको नीचे जाना होता तो वो निकल ही जाता नीचे, वो गया नहीं नीचे, और इस गैप को भी फिल नहीं किया, नीचे जाना नहीं उसको, ऊपर जाएगा। तो यहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल है आपको, देखो आप, ये देखिए वाइड रेंज कैंडल, इसको भी देखो वाइड रेंज कैंडल, इसको भी देखो वाइड रेंज कैंडल, इसके नीचे गया है, प्रॉफिट कमाया, रिकवर क्यों किया, ये आपको लाइव ट्रेडिंग में, उस लाइव मार्केट में बता दिया था। यहां पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट थे, इससे रिकवर कर दिया। अब यहां पर देखिए नीचे आने के बाद यहां पर रेंज बना रहा है, अपने लोअर एंड है, अपने जो लोअर एंड है यहां पर रेंज बना, देख रहे हो, जो आपको बताया था ना, रेंज बनाता है लोअर एंड पे, नीचे जा नहीं रहा। इसका मतलब इसको ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, अच्छे खासे आपको पैसे मिलेंगे। बस रेंज को ब्रेकआउट चाहिए और क्लोजिंग चाहिए, ब्रेकआउट नहीं क्लोजिंग भी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। ये देखो वाइड रेंज कैंडल, ये भी देखो वाइड रेंज कैंडल, यहां पर आपको दो चीज की कंफर्मेशन मिल रही है, वाइड रेंज कैंडल और धीरे धीरे स्प्रेड क्या हो रहा है, स्प्रेड कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, मोमेंटम कम हो रहे। और उसके बाद यहां पे जैसे ही 3 4 बार यहां पर रेंज बना रहा है ना, आप 15 मिनट कर दीजिए और ढूंढिए आप यहां पर इनसाइड कैंडल बनती है कि नहीं बनती। बनती है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए लो के पास आने के बाद रेंज बना रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो 50 मिनट पे करके देखिए इनसाइड कैंडल बनती है कि नहीं बनती, 30 मिनट करके देखिए इनसाइड कैंडल बनती है कि नहीं बनती। बनती है तो उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए। और ये नीचे गिरने के बाद बड़ी कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर रेंज बना रहा है, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट पे कोई कैंडल क्लोज होती है, उसके ऊपर आप ट्रेड लो। छोटे छोटे लॉजिक है, और कुछ लॉजिक बेस्ड ट्रेड है ये, और सारे वॉल्यूम की बेसिस पर है। यहाँ पर देखिए काफी सारे मिलेंगे, देखिए बड़ी कैंडल बनती है और यहाँ पर देखिए रेंज बना रखा है उसने, रेंज के ब्रेकआउट पे क्लोज दिया, उसके ऊपर ट्रेड लो। यहां पर देखिए यहां से स्टार्ट हुआ था ना रैली, हम्म, यहां से जल्दी बताओ भैया, यहां से स्टार्ट हुआ रैली। हाँ सर। मैं यहां से मार्क कर लेता हूं इसका, कुछ नहीं किया, यहां से स्टार्ट हुआ था, इसका रैली स्टार्ट किया। आप एक चीज देखो, ध्यान से देखना, इस रेड कलर की लाइन मार्क की थी, सपोर्ट कैसे ले रहा है, देख रहे हो, ये फर्क पड़ता है वॉल्यूम का। सॉरी वाइड रेंज कैंडल के सपोर्ट कैसे ले रहा है, देखो नीचे आया, देखो कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, देखो। और जैसे ही ब्रेकडाउन दिया उसको, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया और टेस्टिंग किया, उसके बाद देखो मार्केट नेक्स्ट दिन उसी लेवल से गिरा है,
और उसके बाद जैसे ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया है अगेन ब्रेक करने के बाद, देखो कितने बार सपोर्ट लिया, देखो देखो ये देखो, ये देखते रहो, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो सपोर्ट कैसे लिया है, फटाक करके गिरा है, सपोर्ट लिया है और वहीं से भागा है। तो क्यों यहां से भागा? एक तो ट्रेल लाइन थी और एक इसके पावर, सिर्फ इसी के पावर। ठीक है, अब शॉर्ट कैसे करने हैं? शॉर्ट ये करने हैं, रैली कहां से स्टार्ट हुए, मैंने क्या बताया था, रैली जहां से स्टार्ट होते हैं ये लेवल, इस लेवल के नीचे ब्रेक देके सस्टेन करेगा, शॉर्ट करो। इस लेवल के ऊपर जाएगा, बाई करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ चुका है मेरा। और कुछ चीजें आपको दिखाता हूं यहां पर, मुझे बता, अब बताता हूं वॉल्यूम के बेस में। ये अल्ट्रा वाइड, ध्यान रखना, ये अल्ट्रा वाइड वॉल्यूम है ना, ये वाले 1250 55 अल्ट्रा वाइड है। यस सर। इसके इसका कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है 1250। इसके मैं लो हाई एंड लो मार्क करता हूं, कुछ नहीं करूंगा, ओनली हाई एंड लो मार्क करूंगा। कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल, मैं इसके यहां पर हाई एंड लो मार्क किया। कुछ दिख रहा है आपको? देखो कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लेवल को सुबह ही ब्रेक करके नीचे आ गया था, रेजिस्टेंस लिया, वहीं से शॉर्ट मारो ना। एम पैटर्न भी था, एम पैटर्न भी है, नेकलाइन पे ब्रेकआउट पे ब्रेक करो, कुछ भी करो। एक बार जब ब्रेक कर दिया है इस लेवल को, तो वहां पर टेस्ट करने जा रहा था। ये देखो आप, एक बार जब ब्रेक कर दिया ना इस लेवल को, टेस्ट करने गया था वो। यहाँ पर मत सोचिए कि ऊपर निकल जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर एम पैटर्न बनता है। तो एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये उसी जगह पे बनता है। अभी जो दिखाया था आपको पोजिशनल ट्रेड के जो चार्ट में दिखाया था ना, कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न उसी जगह पे बनेगा जहां पर सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग। और ये सपोर्ट देखिए किस तरह दिखा रहा है, रेजिस्टेंस। और देखिए प्राइस जब भी इस लेवल पे आ रहा था, किस तरह उसको बार बार टकरा रहा है, देखो आप। और जब भी उसको प्राइस निकल गया एक बार, तो यहां पर सपोर्ट लेगा, देख रहे हो। ये कुछ तरीका होता है ट्रेडिंग के, जो स्किल है उसको बढ़ाने का, ये कुछ तरीका है और कुछ नहीं है। मैं देखता हूं दो तीन और चीजें। एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहां पर और आया है, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ढूंढता हूं मैं। ध्यान रखना, वॉल्यूम एनालिसिस के टाइम आप सुबह की पहली कैंडल और लास्ट कैंडल को आप अप्लाई मत करना जब वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है? ये हाई वॉल्यूम है, ये देख रहे हो, हाई वॉल्यूम है। अल्ट्रा हाई मतलब उससे भी ज्यादा, जैसे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, यानी काफी ज्यादा है। स्पाइक दिखते हैं ना आपको, कुतुब मीनार, ये उसी की तरह है, ठीक है ना। ये देखो, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये वाला। इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के मैं हाई एंड लो मार्क कर लेता हूं। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसके हाई, ये देखा, ये वाली कैंडल है, मैं मार्क कर लेता हूं। कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल है, मैं इसके हाई एंड लो मार्क करता हूं। ये देखना, ये वाली कैंडल है, मैं इसके हाई एंड लो मार्क करता हूं। अब देखते जाना आप किस तरह से काम करता है। लेवल मार्क कर दिया, ये देखो, देखो उस लेवल के मैजिक, देख रहे हो। यानी लेवल एक बार मार्क कर दिया और 3-4 बार काम कर रहा है, ये फॉलो करता है एक चीज को, ध्यान रखें आप। जितने भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है उसके मार्क करो। इस रेड कलर के मार्क करता हूं, यहां पर रेड कलर दिख रही है आपको, एक अल्ट्रा हाई, चलो उसके मार्क कर लेता हूं, देखता हूं क्या हुआ। ये देखिए, ये वाली कैंडल है, छोटी सी कैंडल, दिख रहे हो, छोटी सी, दिख नहीं रही एकदम। थोड़ा जूम करता हूं उसको, ये देखना, ये वाली कैंडल, मैं इसको मार्क करता हूं हाई एंड लो, कुछ नहीं कर रहा हूं, हाई एंड लो मार्क कर रहा हूं। उसका जलवा देखना आप, ये छोटी कैंडल है, जलवा देखना, ये देखो, मार्केट ओपन होते हुए नीचे गिरा, ऊपर जा ही नहीं पाया। और देखो आप, सपोर्ट लिया, और देखता हूं फ्यूचर में जब भी यहां पर गया था क्या हुआ था। देखो कितने पुराने लेवल है, इस लेवल को 31 मार्च को क्या जरूरत है यहां पर रेजिस्टेंस लेने का, 31 मार्च को क्या जरूरत है यहां पर रेजिस्टेंस लेने का, देख रहे हो। देख उस लेवल ने, उस छोटी कैंडल ने पूरे हिसाब किताब बिगड़ दिया उसका। छोटी सी कैंडल थी, बट अल्ट्रा बाई वॉल्यूम थे, इसके इफेक्ट यहां पर दिखा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्या हमेशा चेक करूं ये चीज,
यस, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लो, कैंडल को थोड़ा जूम आउट करो, और जितने भी आपको यहाँ पर दिखे ना कुतुब मीनार, सारे पॉइंट को दिख गया। ये देखो कहाँ कहाँ पे, अगर बात करो ये एक अल्ट्रा वॉल्यूम है, दिख रहा है? हाँ यार जल्दी बताओ भैया, मैं बंद कर दूंगा सेशन। ये देखो अल्ट्रा वॉल्यूम, ये देखो अल्ट्रा वॉल्यूम, आपको साफ दिखेगा, जितने भी आपको कुतुब मीनार दिखेंगे। ये देखो, बस 9:15 की कैंडल को छोड़ दो और 3:20 को छोड़ दो। ये देखो, मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ, जितने अल्ट्रा वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये देखो इस रेड कैंडल को देखो, जितने, ये देखो ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे 3-4 अल्ट्रा वॉल्यूम है। ये रेड कैंडल को देखो, ये देखो रेड कैंडल, जितने भी अल्ट्रा वॉल्यूम आपको दिखेंगे ना, ये देखो अल्ट्रा वॉल्यूम, ये देखो व्हाइट कलर की, ये रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल, जितने भी, ये देखो रेड कलर की कैंडल, जितने भी अल्ट्रा वॉल्यूम है, ये देखो कितने रेड कलर की कैंडल है। इसको मार्क करूंगा तो पक्का उसने सपोर्ट दिया होगा आगे, मैं मार्क करके दिखाऊं आपको इस कैंडल को या इस ग्रीन कैंडल को। ये अल्ट्रा वॉल्यूम होता है, इनके वैल्यू होती है। मैं इसको मार्क करता हूं, मैं दिख नहीं रहा ऐसे मार्क कर रहा है, काम करता हूं ऐसे मार्क कर देता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कर देता हूं, मुझे दिख नहीं रहा है क्लियरली, मैं ऐसे ही कर दिया, देखो ऐसे ही कर दिया, एक राफली कर दिया। देखता हूं कि इस लेवल पे कुछ जब प्राइस आया था कुछ हुआ था क्या, कुछ कांड वांड, कुछ दिखेगा जरूर। चलो इस लेवल पे आया नहीं, जब आएगा सपोर्ट लेगा। तो आपको कब तक देखना है ट्रेड लेना है, तो कब तक आपको देखना है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम करो, जहां पे आपको अल्ट्रा हाई दिख रहा है, जहां पे कुतुब मीनार दिख रहा है, सबके हाई वॉल्यूम के हाई एंड लो को आप मार्क कर देना। करने, हाँ कितने पीछे, हाँ कितने पीछे जरूरत नहीं है। देखिए ये बात किया ना, अब एक बात बताओ, प्राइस यहां पर है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में यहां पर थोड़ा वो ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो मैं ईस्ट यहां पर ट्रेड कर रहा है ना आज के दिन, तो इसके पीछे जहां पर आपको दिखेंगे, सिर्फ वहां के पॉइंट आपको लेने हैं। देखो ये लाइन है ना अपनी, ये लाइन है ना, तो इस लाइन पे देखूंगा कि भाई यहां पर कुछ मिल रहा है क्या, यहां पर कुछ मिल रहा है कि यहां पर कुछ मिल रहा है क्या, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, बड़ी रेड कैंडल की वॉल्यूम हो, जैसे बताया था आपको वाइड रेंज कैंडल, ये सारी चीज आपको इस लाइन के आसपास आपको ढूंढनी है। नहीं मिल रहा है यहां पर, थोड़ा आगे चलता हूं, यानी इस लाइन के आसपास ढूंढने हैं। अब यहां ढूंढ के कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए इस कैंडल को ढूंढने फायदा होगा क्या, इसके बेसिस पर कहां पे लेवल मिलेगा, यहां पे मिलेगा। इसके बेसिस पर कहां पे लेवल मिलेगा, यहां पर मिलेगा। इसके बेसिस पर कहां पर मिलेगा, यहां मिलेगा ना। यस सर। यस सर। इसके बेसिस पर यहां पर मिलेगा क्या लेवल, नो नो सर। तो मैं इसको मैं लूंगा नहीं। यानी अपनी जो ये जो लाइन है जहां पे करंट मार्केट है, उसके आसपास मुझे कहां पर वाइड रेंज मिलते हैं, कहां पर वो मिलते हैं, ज्यादा नहीं, 3-4 महीने पुराने। आप बैंक निफ्टी फ्यूचर के कितने चार्ट होते हैं, फ्यूचर के तो 3-4 महीने के होते हैं, बस उतना देख लो। जितने आपके चार्ट पे दिख रहा है ना, उतना ज्यादा पुराने जाने की जरूरत नहीं है, 1-2 महीने काम हो जाएगा। अभी अप्रैल चल रहा है तो ये मार्च के ले लो, मार्च का ले लो, मार्च का काम हो जाएगा। जैसे मार्च का चल रहा है ना, ये मार्च का देखो, मार्च का चल रहा है, ये फरवरी के लास्ट, यानी आपको उस लेवल के आसपास जो है 1-2 महीने तक का ले लो, उससे काम चल जाएगा, ज्यादा पुराने जरूरत नहीं है। ये इतने, देखिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ये मत सोचो कि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन निकाला बंद कर दो, नहीं। जैसे आप रेजिस्टेंस लेवल वगैरह निकालते हो 1 आवर पे, 15 मिनट पे, उसी तरह आप निकाल लीजिए। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं वॉल्यूम के साथ, ये काफी ज्यादा काम करता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। क्यों? अब मैं अगर ये पता चलता है ना, तो मैं एक तो देखिए यहां पर जो बात कर रहा था आपको, एक तो क्या है, यहाँ पर ट्रेल लाइन थी, आपको देखोगे ना यहाँ पर एक तो ट्रेल लाइन थी, जिस ट्रेल लाइन की वजह से इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और एक तो आपने यहाँ पर कहीं वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम के चक्कर में सपोर्ट लिया। तो कम से कम इस वॉल्यूम को देखा था मैंने, तो मैं कम से कम इतना पता चलेगा, मार्केट झट करके गिर गया नीचे तो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, इमीडिएटली नीचे बाई कर लूंगा। समझ रहे हो? इमीडिएटली मैं नीचे सेल नहीं करूंगा। ये जो कैंडल यहाँ बनी थी ना, ये वाली कैंडल, ये जो स्पाइक मारा था ना, ये वाली, मैं यहां पर सेल नहीं करूंगा स्पाइक मारते ही, क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट है। ये कम से कम ये पता चल जाएगा मुझे। तो इसलिए ये छोटे मोटे ट्रिक्स से मान के चलो, इस ट्रिक्स के बेसिस पर मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प हो गए। मुझे पुट लेने हैं कि कॉल लेने हैं, ये मुझे हेल्प करेगा और कुछ नहीं। ठीक है? यस सर। क्लियर है? तो 4 पॉइंट को, बाकी तो जो पुराने स्टॉपिंग वॉल्यूम सब कुछ तो आपको जैसे यूज करना है उससे करोगे आप, बट जो आज जो मैं 4 पॉइंट बताया था उसका फॉलो अप करना,
वाइड रेंज कैंडल बनेंगे, बड़ी साइज की कैंडल बनेगी तो उसके हाई एंड लो इंपॉर्टेंट है। जो कैंडल एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो कैंडल बनेगी उसके हाई एंड लो इंपॉर्टेंट है। और जहां से रैली स्टार्ट हुआ है, प्राइस जब उस लेवल पे दोबारा आएगा और उस लेवल को ब्रेक करता है तो वहां से भी एक नीचे की तरफ डाउन साइड के मूवमेंट देने के चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली जैसे वाइड रेंज कैंडल की बात कर रहा हूँ, वाइड रेंज कैंडल, और यह सिर्फ वाइड रेंज कैंडल की बात कर रहा हूँ, वाइड रेंज कैंडल की जिस तरह आपको क्लोज देगा उस तरह भी अच्छे खासे मूवमेंट आपको मिलेंगे। और ये सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं है, स्टॉक में भी आपको दिखा देता हूँ। और सेम चीज आपको पोजिशनर के लिए भी एप्लीकेबल है। इसको आप सिर्फ इंट्राडे के चक्कर में मत रहिए कि इंट्राडे में एप्लीकेबल है बाकी में एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज पोजिशनल के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखिए आप वाइड रेंज कैंडल देख रहे हो, ये ब्रिटेनिया का चार्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, प्राइस उसी जगह आया वहीं से घुमा। जितने भी देखोगे वाइड रेंज कैंडल आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसका ले लेता हूं। जैसे ये वाइड रेंज कैंडल, ध्यान रखना ये वाइड रेंज कैंडल थी अपनी एक, इसके हाई मार्क करो एंड लो मार्क करो, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा। ये रेड कलर की कैंडल है ना, यस सर। नीचे की तरफ निकला, देखिए नीचे की तरफ निकला, पैसे किस लिए मिला, क्योंकि ये टॉप पे मिला था, टॉप पे निकला था, नीचे की तरफ निकला, इसे पैसे देके गया। अब जब उसके ऊपर निकलेगा ना प्राइस तो भी पैसे देके जाएगा। और देखिए जब ऊपर गया था, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे देख रहे हो, जब भी यहां पर आ रहा है प्राइस भाग रहा है, प्राइस यहां पर आ रहा है भाग रहा है, ये वही लेवल है और कुछ लेवल नहीं है। सिर्फ हमने एक वाइड रेंज कैंडल देखा, उसके हाई एंड लो मार्क किया। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम को देख लेता हूं मैं। चलो यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहां पे दिख रहा है आपको, ये देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, ये है मेरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, उसको मार्क कर लेता हूं। ये मेरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, उसके लो एंड हाई मार्क कर लेता हूं। और देखना आप क्या दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस ले रहा है उसी लेवल पे, बार बार टकरा के नीचे आ रहा है। और चलो प्राइस इसी लेवल पे आया नहीं अभी तक, और कुछ दिखाया तो आपको। अब देखिए प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है ऊपर के लेवल पे, तो अब में ये लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइस तो चल रहा है ऊपर की। ठीक है, और कुछ दिखाया तो आपको, बहुत मिलेंगे आपको ये सब चीजें। देखिए एक अल्ट्रा वाइट कैंडल है, वॉल्यूम की बात करूंगा तो अल्ट्रा वाइट कैंडल को 950 की कैंडल में यूज नहीं करूंगा। बट जब कैंडल की बात कर रहा हूं, ओनली कैंडल चूज कर रहा हूं, तो 915 की कैंडल में यूज में ले सकता हूं। वॉल्यूम जब एनालाइज करेंगे, जब वॉल्यूम देखना है तो 915 की कैंडल में यहां पर देखूंगा नहीं। यहां पर देखिए अल्ट्रा वाइट कैंडल है, मैं इसके हाई लो मार्क किया, देखो किस तरह सपोर्ट ले रहा है प्राइस। जैसे इसको ब्रेक किया प्राइस नीचे आया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। देखो किस तरह बीप करता है, स्टॉक में भी दिखा दिया था, बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये देखो ये अल्ट्रा वाइट कैंडल है, इसके हाई ले मार्क करो, देखो रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर। और फ्यूचर में भी लिया होगा, अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो देखता हूं मैं। ये देखो सपोर्ट लिया यहाँ पर, उसी लेवल पर सपोर्ट लेके भागा है प्राइस। वन डे चाहिए तो वन डे भी दिखा देता हूं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ध्यान रखना सबके लिए। यहां पर क्या दिखता है आपको, ये वाइड रेंज कैंडल है, इसका रेजिस्टेंस होगा टॉप लेवल पे, ध्यान रखना। इसके ऊपर ब्रेक देगा तो अच्छे मूव यहां पर आएंगे। ये भी एक अल्ट्रा कैंडल है, ये चीज को आप समझ जाना। ये देखो सर यहाँ ऑपोजिट साइड का बोला था ना आपको, ऑपोजिट साइड का, ये देखिए ऑपोजिट साइड का आपको बताता हूं एग्जांपल। ऊपर की तरफ बन रहा ना जाके, अब नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद मूवमेंट देखना कितना मूवमेंट आया। ग्रीन कैंडल टॉप पे बने थे ना ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ जो मूवमेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। सिमिलरली टॉप पे अगर आपको रेड कलर मिलती नीचे की तरफ रेड कलर मिलती है ना, तो ऊपर की तरफ आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे जब मूवमेंट देगा। तो मैं एक रेड कलर ढूंढ लेता हूँ, रेड कलर ढूंढ लेता हूँ, एक रेड कलर, चलो यहां ढूंढ लेता हूँ। मूवमेंट देखना फास्ट किसके बाद आया है, इस चीज को आप ध्यान रखना। कौन सी कैंडल आई थी बनी थी, ये देखना, ये इसके बाद ही मूवमेंट आया जबरदस्त। ये भी अल्ट्रा वाइड है। वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम की बात करूं, ये वॉल्यूम है मेरा, ये है वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा वाइड वॉल्यूम, वन डे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, देखो सपोर्ट लिया किस तरह, बढ़िया सपोर्ट लिया। अल्ट्रा वाइड वॉल्यूम है, जस्ट उसको देखा मैंने, नीचे की तरफ बना है, उसके सपोर्ट ले लिया। देखो आप कितना सपोर्ट ले रहा है, देखो आप। और देखिए उसी लेवल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, देख रहे हो, ये देखो। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अल्ट्रा वाइड वॉल्यूम ढूंढा और कुछ नहीं किया।
सेम कॉन्सेप्ट को इंट्राडे में अप्लाई करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट को मैंने पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये अल्ट्रा वाइड वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये अल्ट्रा वाइड। मैं काम करता हूं इसके हाई मार्क करता हूं, लो मार्क करता हूं और उसके बाद सेशन को यहीं कंप्लीट कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस पार्टिकुलर कैंडल के हाई, ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल, इसके हाई एंड इसके लो। देखना आप किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस करता है ये लेवल। ये देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल को ब्रेक डाउन, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, देखो ब्रेक डाउन दिया, टेस्टिंग भी किया है। यहां पर मैं शॉर्ट कर सकता हूं, यहां पर देखिए सेम रेजिस्टेंस ले रहा है, देखो सेम सपोर्ट ले रहा है, उसको ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उसको इंट्राडे में भी आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, स्टॉक में भी करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट को याद रखना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वाइड रेंज कैंडल, और उसके बाद क्या बताया था आपको, जहां से रैली स्टार्ट होता है उसको ब्रेक डाउन देने के बाद एक अच्छे मूव डाउन साइड के अंदर आते हैं या अप साइड के अंदर आता है। ये चारों पॉइंट को आप याद रखना। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में ही एंड करता हूं और कल से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, गैप थ्योरी।